आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रभु अत्यंत करुणा निधान प्रत्येक जीव के कल्याण सदैव करुणा करने वाले परम कारुणिक मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम प्रतिदिन प्राक कथन को देख रहे हैं। इससे पूर्व वाली कक्षा में हमने प्राक कथन अर्थात संस्कार विधि जो प्रकाशन हमने लिया है आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, इस प्रकाशन के प्राक कथन का 14वां पेज हम देख रहे थे। 14वें पेज में हमने जो विषय देखा था, हमने देख लिया था कर्म कांड में ऊहित प्रक्रिया को तो सभी विद्वान मानते हैं। यहां तक हम देख चुके हैं। यहां से आगे के विषय को हम आज देखते हैं। उससे पूर्व एक निराकरण करते चलें। बीते दिनों एक बहन ने प्रश्न किया था। हाँ जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम हवन करते हैं तो आपने जो व्यवस्था बताई कि इसी क्रम से जो है मंत्र बोलने हैं, तो वो अगर क्रम आगे पीछे हो जाए तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि गलत हो जाता है? मेरा ये प्रश्न है कि यदि यज्ञ करते समय एक दो मंत्र छूट जावे अथवा आगे पीछे हो जावे तो कोई आपत्ति तो नहीं है। यद्यपि उसका प्रत्युत्तर बहुत व्यापक स्तर पर आया, किंतु उससे ऐसा प्रतीत हुआ जब उन कक्षाओं की रिकॉर्डिंग देखी गई कि उसका सीधा स्पष्ट उत्तर सरलता से नहीं आया। उसके संदर्भ में हम एक बात कहना चाहेंगे, भूलवशात यदि कुछ छूट जावे तो अधिक दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि ऋषि ने कोई विधान दिया और वह विधान वेद आदि शास्त्रों के अनुकूल दिया तो हम सबका कर्तव्य है कि हम ऋषि के अनुसार ही आचरण करें। क्योंकि यदि हम ये छूट दे देवें, प्रत्येक विद्वान इस बात के लिए छूट दे देवे कि कोई बात नहीं, आपका जैसे मन करे वैसे कीजिए, ये तो प्रसन्नता के लिए है,
एक रूपता नहीं होगी, व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। छूट किसी विद्वान ने नहीं दी, तब भी इतनी स्वतंत्रता चलती है, इतनी भिन्नता चलती है कि विद्वान लोग, पुरोहित लोग जो यज्ञ आदि कराना जानते हैं थोड़ा, वो भी अपनी मनमानी करते हैं। इससे एक रूपता नहीं बन पाती। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनानसी जानताम। हम सब मन से भी एक समान व्यवहार वाले हों, एक समान बोलने वाले हों, एक समान चलने वाले हों, गति करने वाले हों। इस वेद मंत्र के आधार पर भी हमें ये प्रतीत हुआ कि व्यापक प्रत्युत्तर आने के उपरांत भी कहीं ऐसा कोई ना ले लेवे कि हाँ, उनसे हमने प्रश्न पूछा था और उन्होंने कहा था कि यदि कुछ कम या कुछ अधिक हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो कोई आपत्ति नहीं है। अस्तु, आइए आगे के विषय को हम देखते हैं। श्री मीमांसक जी ने संस्कार विधि के इस संस्करण में वेद पाठों में परिवर्तन, स्वर चिन्हों में परिवर्तन, ऊहित पाठों में परिवर्तन, ऋषि की भाषा में परिवर्तन, मनुस्मृति के पाठों में परिवर्तन तथा सैकड़ों टिप्पणियां दी हैं, जिनका खंडन ट्रस्ट द्वारा संपादित संस्कार विधि के प्रथम संस्करण में श्री पंडित सुदर्शन देव जी ने बहुत अच्छी तरह से किया है, जिनका मीमांसक जी ने आज तक कोई उत्तर नहीं दिया। प्रतीत यही होता है कि उन्होंने शीघ्रता से यह कार्य किया है। यथार्थ में किसी मूल लेखक के ग्रंथ में परिवर्तन करने का किसी को भी अधिकार नहीं, बिल्कुल स्पष्टतया। मूल ग्रंथ में आप परिवर्तन नहीं कर सकते किसी भी लेखक के, चाहे वो जितना उदार क्यों ना हो। टिप्पणी के साथ आप उसमें उसको प्रकाशित करवा सकते हैं, अन्य संदर्भ के साथ उसको प्रकाशित करवा सकते हैं, लेकिन लेखक के ही मूल पाठ में परिवर्तन का अधिकार किसी को भी नहीं है। स्पष्टता है बिल्कुल। कुछ लोग ऐसा तर्क देते नहीं कर सकते हैं, ऋषि ने आज्ञा दी है, ऐसा है वैसा है। वस्तुतः मूल पाठ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि कहीं पर अस्पष्टता है या शब्द धुंधला है, अर्थ को द्योतित नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर हम एक टिप्पणी के रूप में दे सकते हैं, मूल पाठ को नहीं बदल सकते। महर्षि के ग्रंथों को अक्षुण्ण ही बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हेतु क्या है इस बात का? अल्पज्य मनुष्य ऋषि की गंभीरता को कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि विद्वान चाहे जितना विद्या से स्नान करे, विद्या के संग रचा बसा हो, ऋषि बुद्धि की समानता नहीं कर सकता, एक समाधिस्थ बुद्धि की समानता नहीं कर सकता, चाहे उसने जितने शास्त्र क्यों ना पढ़े हों। समाधिस्थ बुद्धि और सामान्य बुद्धि, चाहे वो जितनी विकसित हुई हो, इन दोनों में समानता नहीं हो सकती किसी विषय को लेकर के एक जैसी, क्योंकि विद्वान बुद्धि से विचार करता है और जो समाधिस्थ है वो प्रभु कृपा से, वो प्रभु के समीपता में विचार करता है, वो आत्मा की गहनता से विचार करता है, वो चैतन्य स्वरूप में चैतन्यता के आधार पर विचार कर पाता है। हम केवल बुद्धि तत्व से, या जो विद्वान होते हैं वो प्रायः ऊहित करके कुछ प्रयास करते हैं। तो ऋषि का जो ऊहित सामर्थ्य है और एक विद्वान, जैसा कि मैं कहा करता हूं, एक विद्वान का ऊहित सामर्थ्य है, इन दोनों में बड़ा भारी अंतर है। इसलिए कहे इन्होंने कि अल्पज्य मनुष्य ऋषि की गंभीरता को कैसे समझ सकते हैं। इसलिए मूल पाठ में परिवर्तन का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो मीमांसक जी हो, चाहे वो कोई हो।
पंडित युधिष्ठिर मीमांसक, ये एक अच्छे विद्वान रहे व्याकरण आदि के। आइए, जहां कहीं ऋषि ग्रंथों में त्रुटि प्रतीत होवे उसको पृथक से दिखाना चाहिए। प्रायः यह देखा गया है कि जिसे हम आज अशुद्ध समझ रहे हैं वह ही कालांतर में किसी प्रकार से हमारी समझ में आ जाता है। ऐसा कई बार होता है, हम किसी भी पाठ को, किसी लेख को देख करके कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, ये तो यहाँ पर ना इसमें संशोधन होना चाहिए, त्रुटि है। लेकिन वही उसी त्रुटि युक्त पाठ को कभी हम कालांतर कहते हैं, कुछ काल के अनंतर, यानी कुछ काल के उपरांत, बाद में कई बार हमें ऐसा लगता है कितनी अच्छी स्पष्टता आई है, इसको लेकर के कितना अच्छा थॉट आया है, कैसी स्पष्टता आई है। कई बार हम संध्योपासनादि करते हैं या गंभीरता से एकाग्र होकर चिंतन करते हैं तो कई बार ऐसे ऐसे संशयों की निवृत्ति हो जाती है कि हमें आश्चर्य होता है कि कल तक हम इसको भ्रम के रूप में, संशय के रूप में ले रहे थे, इसको कहीं ना कहीं इसमें संशोधन के को लेकर विचार कर रहे थे, लेकिन कितनी स्पष्टता है, अरे ये तो बिल्कुल सटीक है। ऐसा तो लगभग बहुत लोगों के जीवन में ऐसा मिलता है। प्रकाशकों का यह भी कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपनी टिप्पणियों तथा मूल लेखक की टिप्पणियों में किसी प्रकार भेद अवश्य दिखाएं, जिससे ये स्पष्ट हो सके, जिससे पाठकों को यह स्पष्ट पता लग जाए कि यह टिप्पणी किसकी है और अनावश्यक या भ्रांतिजनक टिप्पणियां नहीं देनी चाहिए। आगे देखिए, श्री मीमांसक जी की कतिपय अनावश्यक टिप्पणियां, यहां से इनकी निंदा आरंभ होती है और आगे जब हम देखेंगे, जहां पर विषय आएगा आगे, इसी का जब समापन करेंगे तो वहां पर ये स्तुति भी करेंगे। इन दोनों बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा अंत में। यदि मुझसे विस्मृत हो जाए तो गौरव या कोई भी एक बार मुझे संकेत कर देंगे। जहां पर ये अनुच्छेद समाप्त होगा, पौराणिकों के मिथ्या आक्षेप, इससे पूर्व कोई मुझे स्मरण करा देंगे एक बार, यदि मुझे विस्मृत हो जावे कि इस निंदा और स्तुति के पीछे क्या तात्पर्य है। आप देखिए, श्री मीमांसक जी की कतिपय अनावश्यक टिप्पणियां। ऋषि के, प्रथम देखिए यहां क्या है, ऋषि के पाठ का सर्वथा खंडन करते हुए पंडित जी लिखते हैं। देखिए भाषा देखिएगा, सीधी निंदा है, दोषों को दोष कहना ये निंदा होती है। भाषा कैसी है, श्री पंडित जी, कोई अपशब्द नहीं, कोई उग्रता नहीं, कोई दोषारोपण उस प्रकार से नहीं, बस जितनी बात है उतना ही। पृष्ठ संख्या 38, टिप्पणी 4। यह बात मीमांसक जी ने बिना प्रमाण के ही लिख दी है। स्वामी जी ने उत्तर व दक्षिण में जिन मंत्रों से आहुति लिखी है, मीमांसक जी ने उनसे विपरीत प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा मंत्रों से आहुति लिखी है। क्या यह महर्षि से विरोध नहीं है? ऋषि दयानंद अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, इन दोनों मंत्रों से आहुति और उसके उपरांत प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, ऐसा विधान ऋषि दयानंद देते हैं। मीमांसक जी, ये जो पंडित युधिष्ठिर मीमांसक है, ये इससे विपरीत कहते हैं। ये कहते हैं भाई इंद्राय स्वाहा पहले होना चाहिए और प्रजापतये स्वाहा बाद में होना चाहिए। तो यहाँ ऋषि से विरोध है, अर्थात ऋषि बुद्धि और जो एक विद्वत बुद्धि है, इन दोनों में आपस में विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्वानों को ऋषियों का तो अनुसरण करना ही चाहिए। ये दूसरा बिंदु देखेंगे, श्री मीमांसक जी ने ओम स्वाहा इदं नमः, इन पदों को मंत्र से बहिर्भूत दिखाने के लिए अनेक स्थानों पर टिप्पणियां दी हैं। शास्त्रों में मंत्रारंभ में ओम का विधान तथा स्वाहा का
आहुति के लिए विधान किया है। इदन्नमम स्वत्व निवारण के लिए प्राचीन ऋषियों ने विधान किया है। ये पद मंत्रांश न होते हुए भी अग्निहोत्र में आवश्यक हैं, अतः इनको बहिर्भूत बनाने के लिए टिप्पणियां अनावश्यक ही हैं। जैसे 3 पद यहां पर इन्होंने केंद्रित करके कहा है। ओम, एक ओम शब्द है, एक स्वाहा शब्द है और एक इदन्नमम ये शब्द है। इन 3 शब्दों को केंद्र में रख करके ये बात कह रहे हैं कि ये 3 शब्द मंत्रों में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी विधान किया कि इन्होंने प्राचीन ऋषियों ने भी विधान किया और उन्हीं ऋषियों का अनुसरण करते हुए स्वामी दयानंद जी ने भी इसका विधान किया। किंतु जो मीमांसक जी हैं उन्होंने इन पदों को मंत्र से बहिर्भूत अर्थात बाहर, पृथक, अनावश्यक समझने के लिए, अनावश्यक बताते हुए ऐसा टिप्पणियां दी हैं। तो वो टिप्पणियां ठीक नहीं है, इनका ऐसा पक्ष है जो प्राकथनकार है। और ये प्रत्यक्ष है ही, क्योंकि अन्य जहां यज्ञ आदि के विधान मिलते हैं ब्राह्मण ग्रंथों और दर्शनों में भी, विशेषकर मीमांसा में, तो वहां पर भी ये स्पष्टता आती है बहुत अच्छे से, गंभीरता से वहां पर भी विचार है कि स्वाहा, ओम, इदन्नमम ये पद मूल वेद मंत्र में ना होते हुए भी इनका स्वीकार किया जाना चाहिए और किया जाता रहा है आदि सृष्टि से ही। एक मंत्र में आता भी है, उसके अंत में ओम आता है, तो एक तर्क ये भी रहता है कई लोगों का, इसके साथ संबंध रखता है, इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूं। इस प्राकथन में नहीं है, लेकिन एक मंत्र आता है, उसके अंत में ओम आता है, तो उसके पश्चात क्या हुआ कि कई विद्वानों ने या कई सामान्य जो अग्निहोत्र आदि करते अथवा करवाते हैं साप्ताहिक अथवा दैनिक, उन्होंने प्रत्येक मंत्र के अंत में भी ओम लगाना आरंभ कर दिया। प्रथम में तो लगाते ही थे, अंत में भी लगाना आरंभ कर दिया। उनसे यदि प्रश्न किया गया कि ऐसा क्यों करते हो, तो कहा नहीं, स्वाहा या ओम शब्द लगाने से कोई आपत्ति है क्या? नहीं, आपत्ति तो नहीं है, लेकिन किस विधान से लगा रहे हो? कहीं पर ऐसा किसी ऋषि का विधान मिलता है क्या? अथवा आपका कोई तर्क है क्या इसके पीछे? तो उनका एक तर्क आया कि नहीं, ओम शब्द परमात्मा का नाम है, तो प्रथम में ले रहे हैं तो अंत में भी ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, तर्क बहुत अच्छा है। तो फिर प्रथम और अंत में ही क्यों? प्रत्येक शब्द के साथ ओम लगाओ, और प्रत्येक शब्द क्यों, वेद के प्रत्येक अक्षर के साथ भी ओम लगाओ, क्योंकि परमात्मा का नाम और परमात्मा के प्रति आपकी इतनी प्रीति है, तो प्रत्येक शब्द प्रत्येक अक्षर के साथ ओम लगाओ तो थोड़ी सार्थकता सिद्ध हो। ये ऐसे ही बालकपन की बातें हैं, अनावश्यक रूप से। कहीं विधान हो, कहीं पर व्यवस्था हो तो समझ में आता है। अपनी बुद्धि, अपना अनावश्यक चेष्टाएं, ये सबसे पहले एक तो ये पाप है सीधे सीधे, और दूसरा ऋषियों के विरोध में जाकर के आप क्या करना चाहते हो? अपने थोड़े से अहम को पुष्ट करने के लिए अनावश्यक रूप से समाज में एक विकृत परंपरा को जन्म दे रहे हो। आज आपके इस मात्र छोटे से अहंकार की पुष्टि का परिणाम समाज पर क्या आने वाला है, कभी विचार नहीं करते। जितना भी संसार में शुद्ध परंपराओं से हट करके जितना भी विरुद्ध अशुद्ध परंपराएं प्रचलित हुई हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा अपने अहम की पुष्टि के लिए ही प्रथम प्रयास किया गया होगा। और यदि उस प्रथम किए गए प्रयास को ही वहीं पर उसका विरोध, उसका प्रतिकार, उसका निराकरण कर लिया गया होता, तो आज संसार में इतना अनाचार, इतना वेद विरुद्ध ये उपक्रम जो भी कुछ चलता है ना चलता। पिछले दिनों मैं एक और बात साझा करता हूं, क्यों ऐसा। पिछले दिनों एक लेख हमने साझा किया,
यद्यपि हमने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर ही साझा किया, किसी महिला ने अपने पूरे देह पर मेहंदी लगवाई हुई थी और ऐसे स्थानों पर मेहंदी लगवाई हुई थी जो गोपनीय है, जो जिन स्थानों को ढक कर के रखना चाहिए, ऐसे मतलब सामान्य व्यक्ति को बताया भी नहीं जा सकता, कक्षा में बताया भी नहीं जा सकता। तो कई मेरे ही परिचितों ने कहा, अरे आप तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और आपके स्टेटस पे ये सब बातें, ये तो नहीं नहीं नहीं, आपको इनसे बचना चाहिए, ये बात वो बात इत्यादि। फिर मैंने उसमें और विस्तार से लिखते हुए कहा, समाज में जो इस प्रकार का नंगापन फैला रहे हैं, यदि आज ही उसके प्रतिकार में बोलना अपराध है तो मैं ये अपराध बार बार करूंगा। अगर आज इसका प्रतिकार नहीं किया गया किसी भी व्यक्ति के द्वारा तो कुछ समय के बाद ये परंपरा बन जाने वाली है। जैसे जैसे अश्लील कंटेंट को लेकर के रील्स बनाना बेटियों के द्वारा, यदि शुरू में ही प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा इनका प्रतिकार किया जाता, इनको प्रमोट ना किया जाता, तो इतनी आंधी नहीं मचती। ये जो बेटियों के द्वारा ना जाने कैसी कैसी भाव भंगिमाओं के साथ रील्स बनाई जा रही हैं, मतलब उनकी स्थितियां ऐसी हैं, देख करके आश्चर्य भी होता है। उनकी पारिवारिक स्थितियां, उनकी आर्थिक स्थितियां ऐसी हैं कि भवन उनका घर बना है, लेकिन सीमेंट से जो लिपाई होती है उसको प्लास्टर बोलते हैं, प्लास्टर या प्लास्टर कहते हैं, वो भी नहीं हुआ है। ऊपर छत पर टीन शेड पड़ा हुआ है, यानी पूरी छत पर लेंटर भी नहीं है, लेकिन वो बेटियां रील्स बना रही हैं, ऐसा। तो इस आधार पर भी ये जितनी भी शुद्ध स्थितियों से हटकर जो भी कुछ अनावश्यक रूप से, और ये केवल अहम पुष्टि ही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, और ये होता बुद्धिमानों के द्वारा ही है। बुद्धिमानों के द्वारा ही अलग हट करके कुछ किया जाता है। क्या आवश्यकता है? एक टिप्पणी देते चलूं, ऋषि दयानंद ने वेद को केंद्र में रख करके अन्य जितनी भी प्रचलित अशुद्ध परंपराएं थी उनसे हटाने के लिए समाज को एक विधान दिया। लोगों ने कहा कि स्वामी जी कोई नामकरण कीजिए, कोई संस्था बनाइए जिसके अंतर्गत हम ये काम कर सके। तो उन्होंने कहा बस वैदिक हैं, हम सनातनी हैं, इसके अंतर्गत आप काम कीजिए। लोगों के बार बार आग्रह करने पर, क्योंकि उस समय कई सारे समाज, प्रार्थना समाज और अन्य कई सारे समाज प्रचलन में थे, इस आधार पर समाज के कुछ लोगों ने बार बार ऋषि से निवेदन किया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। तब ऋषि ने कहा, यद्यपि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि कुछ अलग से समाज का निर्माण या कुछ अलग से संस्था का निर्माण किया जावे, फिर भी आप सज्जनों के आग्रह से मैं इस पर विचार करता हूं। और तब मुंबई के काकड़वाड़ी, शायद एक नाम था, मुझे ठीक से अभी स्मरण उपस्थित नहीं हो रहा है, वहां पर प्रथम आर्य समाज की स्थापना की। उनका मंतव्य तो ध्यान में नहीं है, लेकिन आर्य समाज चलो स्थापित हो गया, कोई बात नहीं। मूल यही था कि वेद को केंद्र में रख करके वेद को आधार लेकर के चलेंगे, और बहुत सारे विद्वानों ने ऐसा किया भी। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, पंडित लेखराम, स्वामी श्रद्धानंद और उसके बाद भी अन्य बहुत सारे विद्वानों ने। लेकिन पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के समय में ही, महात्मा हंसराज जी के समय में ही, स्वामी श्रद्धानंद लेखराम जी की इनके समय में ही देखो कितनी विभिन्नता आई। जब आर्य समाज एक है, वेद की विचारधारा एक है, तो आपस में मतैक्यता क्यों नहीं है? अहम आड़े आया, और फिर ये सभाएं, वो सभाएं, ये समाज, ये सभा, और अब तो बाढ़ आती चली गई। भाई अलग अलग से करने की आवश्यकता क्या तुम आर्य समाज के बैनर के तले काम नहीं कर सकते? केवल मात्र अहम पुष्टि है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, चाहे वो जो भी सभा हो। सबके लिए कहता हूं स्पष्ट रूप से, तुम्हें आर्य समाज के बैनर तले, और जो नामकरण, जो व्यवस्था ऋषि ने दिए, मतलब तुम ऋषि से ऊपर हो गए हो क्या?
तुम परम ऋषि हो गए हो, परमात्मा हो गए हो क्या? चाहे तुम जो तर्क दो, लेकिन ये केवल मात्र अपने आप को पृथक से स्थापित करने के लिए अहम की पुष्टि का एक, जिसको कहे बालक जैसा व्यवहार मात्र ही है। सब गाते हैं संगच्छध्वम, सब गाते हैं संवदध्वम। कहां गच्छध्वम है भैया? समान रूप से ऋषि ने ना चाहते हुए भी तुम एक संस्था के रूप में विधान दिया और तुम उससे अलग हट करके कुछ करना चाहते हो। क्या तुम उसी के अंतर्गत काम नहीं कर सकते? संवदध्वम, सबको एक जैसा बोलना चाहिए, सबके विचार एक जैसे हों, अर्थात वेद विचार सबके विचार हों। कहां है? ऋषियों ने वेदों के आधार पर समाधि लगा करके एक विधान दिया कि ऐसे ऐसे ये कार्य होना चाहिए। ऋषियों से हट करके ना जाने किस किस प्रकार की परंपराएं तुम समाज में लेकर के आना चाहते हो। क्यों? ये अहम पुष्टि नहीं है? ऐसी ना जाने कितनी बातें हैं। अस्तु, तो ये अनावश्यक है, इसका बिल्कुल भी आवश्यकता भी नहीं है, और ये समाज को भ्रम में ही डालती है। एक प्रकार से एक चीज चलती है जिसको कहते हैं, एक व्यवस्था चलती है जिसको कहते हैं कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ें, मेरे ग्राहक बढ़ें। वस्तुतः आप आर्य समाज के रिप्रेजेंटेटर ना होकर के, आप वेद के रिप्रेजेंटेटर ना होकर के आप एक बिजनेसमैन हो जाते हो, विद्या रूपी बिजनेस करने वाले। आप विद्वान हैं तो स्वागत है आपका, उसमें क्या, लेकिन विद्वान होते हुए आपको पृथकता से स्थापित होने की आवश्यकता। इसका तात्पर्य आपके समर्पण में अभी गहनता नहीं, आपका समर्पण, जो परमात्मा के प्रति समर्पण वाली बात करते हैं, क्योंकि विद्वान का सामर्थ्य उदित ही यहां से होना चाहिए कि जहां से परमात्मा के प्रति अत्यंत समर्पण हो जावे। इसका तात्पर्य आपका समर्पण संदेहग्रस्त है। यदि आपसे आपके भीतर अपने आप को पृथक से स्थापित करने की भीतर से आवश्यकता प्रतीत हो रही है, क्या परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर तुम्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा? तुम कर्म करो, तुम्हें कितना स्थापित करना है वो परमात्मा की व्यवस्था में इतना अच्छे से हो सकता है कि तुम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन ना जाने क्या क्या। अस्तु, तो आज का विषय हम इतना ही रखते हैं। आज हमने 2 बिंदुओं पर विचार किया। यहां से हम जो तीसरा बिंदु है इस पर हम कल विचार करेंगे। तो यदि आज का जो विषय हमने रखा उससे संबंधित, विषय से संबंधित आपका यदि कोई प्रश्न, कोई शंका आदि है तो कृपया हैंड रेज करें। रवि जी हैं, रवि जी ने हैंड रेज किया है। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ये ओम का उच्चारण जो आप बताए ना, तो उसको ये समझना चाहिए कि आगे उच्चारण कर सकते हैं, अंत में नहीं, ठीक है क्या? हाँ जी जी। और एक प्रश्न है जी। ये महर्षि के विषय में समझा रहे थे आप जी। तो ये संस्थाओं का नाम पूरा आर्य समाज रखना अच्छा है, सुझाव रहेगा? एक छत के ऊपर काम करना चाहिए तो। जी अच्छा, धन्यवाद जी। और एक प्रश्न है मेरा। जी रुकिए, इस पर एक प्रत्युत्तर ले लीजिए। जी जी। जैसे स्थानों का नाम है, आर्य समाज रूपी एक व्यवस्था ऋषि ने सब लोगों की सम्मति से दे ही दी। ऋषि के प्रति श्रद्धा है, वेद के प्रति श्रद्धा है, तो इसी ही व्यवस्था को स्वीकार क्यों करने में आपत्ति क्या है? और यदि कहें कि नहीं, एक ही को सब कैसे स्वीकार कर लेवे, तो उस स्थान का नाम जोड़ दिया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। जैसे उदाहरणार्थ मुंबई में है और मुंबई के लोग यदि काम करना चाहें तो मुंबई आर्य समाज, कलकत्ता है तो कलकत्ता आर्य समाज, या कोई उसमें प्रदेश है, प्रदेश में जनपद है, जनपद में नगर है, ग्राम है, स्थान है, तो उसके नाम से हो सकता है। उसमें क्या समस्या है? जी अगला प्रश्न पूछिए। जी यही हमें ये समझ में आया कि आर्य समाज गुरुकुल
ऐसा स्थान का नाम देना चाहिए, बस यही है ना आपका? स्थान के नाम से दे सकते हैं। मेरा तात्पर्य यही है कि एक रूपता होनी चाहिए। जब ऋषि ने व्यवस्था दे दी तो जी। अलग से हट करके, मैं उदाहरण के लिए स्पष्टता से कहता हूं, जैसे प्रतिनिधि सभाएं, सार्वदेशिक सभाएं, निर्मात्री सभाएं, ये सभाएं, वो सभाएं, क्या आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है? तुम चाहे लाख तर्क दो, नहीं ये आवश्यकता है, नहीं इसलिए था, नहीं ये ऐसा करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? तुम ऋषि से बड़े हो गए हो क्या? और यदि तुम ऋषि से बड़े भी हो गए हो तब भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी ऋषि ने एक दूसरे का उल्लंघन कभी नहीं किया। यदि तुम ऋषि से बड़ी योग्यता अर्जित भी कर चुके हो वर्तमान जीवन में, तब भी प्राचीन जो भी जितने भी ज्ञात पक्ष हैं, किसी भी ऋषि ने किसी एक दूसरे की सिद्धांत का, किसी एक दूसरे की व्यवस्था का उल्लंघन किया ही नहीं। यहां पर भी तुम नहीं कर सकते कि यदि तुम्हें ये मान भी लिया जाए कि तुम ऋषि अर्थात ऋषि दयानंद से बड़े हो गए, तब भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, समझ में आया जी, आपका विचार बहुत श्रेष्ठ है। तो अब ये कार्य कोई ना कोई इनके ऊपर बाध्यता लेना चाहिए कि सब आर्य समाज पहले, बाद में स्थान का जो भी आप विचार है वो साझा करना चाहिए। ये अच्छा रहेगा, एक रूपता आ जाएगा। जी 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 बिल्कुल। ये और एक प्रश्न है मेरा, ये न्यूटन्स लॉ पर कल की कक्षा में चर्चा किए थे, वो छूट गया था। वो असली में किसकी खोज है? भारतीय की खोज है? जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है इसके विषय में पूछ रहे हैं क्या? जी जी, इसका देखो, गुरुत्वाकर्षण पहले शब्द से समझ लो। ये जो गुरु शब्द है, ये गुरु शब्द संसार के किसी भाषा में नहीं है। सबसे पहले ये जो गुरु शब्द है संसार की किसी भी भाषा में नहीं है, और तो और इंग्लिश में भी ये गुरु शब्द नहीं है। गुरु नहीं है, कुछ और हो सकता है, मास्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन गुरु शब्द नहीं है। एक बात प्रश्न, और दूसरा इसमें है एक शब्द है गुरुत्व आकर्षण। गुरु किसको कहते हैं? ये गुरु की संकल्पना आती कहां से है? तो गुरु की संकल्पना आती है वेद से। जब आर्यावर्त की धरा पर वेद उपस्थित ही आर्यावर्त रूपी धरा पर हुए हैं, ऋषियों को वेद प्राप्त ही आर्यावर्त में हुए, अर्थात जिसको वर्तमान में भारत नाम से जानते हैं, तब गुरु अर्थात बड़ा कौन होगा? गुरु शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। बड़ा अर्थ हो सकता है, ज्ञानी अर्थ हो सकता है, प्रकाशक अर्थ हो सकता है, कई अर्थ हो सकते हैं। तो आकर्षण, आकर्षण अर्थात खिंचना, उसकी ओर झुकना, उसकी ओर चलना, बढ़ना, अनुसरण करना, कई अर्थ हो सकते हैं। तो देखो, जो बड़ा होता है उसकी ओर सब झुकते ही हैं। उदाहरण के लिए एक नन्हा शिशु उससे जो बड़ा है, माता पिता या उसका ही कोई भगिनी, उसका ही कोई भाई, वो उसकी ओर आकर्षित होता ही, चलता ही है, बढ़ता ही है। ऐसे ही मेरे पास एक ही विषय पर व्यापक चिंतन है, मेरी योग्यता अधिक है, उसी विषय पर जिनकी कम योग्यता है वो मेरे प्रति आकर्षित होंगे, और ये स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। ये तो रहा शब्द के आधार पर संक्षेप में। और ये जो प्रश्न है कि ये खोज किसने की, तो देखो महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन में इसके ऊपर बहुत गंभीरता से और बहुत व्यापकता से चर्चा करते हैं। बहुत सारी बातें आती है वहां पर, तो ऐसे ऐसे सिद्धांतों का स्पष्टीकरण होता है, नित्यम परिमंडलम इत्यादि, बहुत गंभीर चर्चाएं हैं वहां पर। केवल गुरुत्वाकर्षण ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, किस किस आधार पर काम करता है, वहां पर बहुत गंभीर और बहुत व्यापक चर्चा है। तो इसकी यदि खोज का श्रेय किसी को जाना चाहिए तो वो श्रेय जाना चाहिए महर्षि कणाद को। यही हुआ इस आर्यावर्त देश के साथ, यही हुआ। यहाँ की विधाओं को, यहाँ की
संपदाओं को विदेशियों ने अपने नाम से पेटेंट कराया। उदाहरण के लिए हल्दी, उदाहरण के लिए बासमती चावल, ऐसी ना जाने कितनी औषधियां और कितने अन्न आदि पदार्थ हैं जिनको विदेशियों ने अपने नाम से पेटेंट करा लिया। अरे मूर्खो, तुम कितना बड़ा अन्याय कर रहे हो। और हम लोग कितने, मतलब हम लोगों का ये कैसा बौद्धिक विलास है कि हमें बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं है। सबसे पहले हल्दी, जिसको संस्कृत में हरिद्रा कहते हैं, हल्दी को उगने के लिए, बढ़ने के लिए और उसमें जो गुण चाहिए उसको उगने के लिए संसार में सर्वाधिक सर्वोत्तम वातावरण, गैस्चर, तापमान आदि व्यवस्थाएं, जल में वो गुण केवल मात्र इस धरा पर ही है, पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर जो सर्वाधिक सर्वोत्तम स्थितियां वो केवल इसी आर्यावर्त में। लेकिन पेटेंट किसने करा लिया? आप लोग सब जानते हैं। ऐसे ही चावल है, ऐसे ना जाने कितनी व्यवस्थाएं, ना जाने कितने ऐसे पदार्थ हैं। तो ठीक यही विद्या के साथ भी हुआ। अभी देख लीजिए, योग जब तक महर्षि पतंजलि कृत योगश्चित्त वृत्ति निरोधा रहा, तब तक जिनके पास था उन्होंने भी स्वीकार नहीं कर रखा था। लेकिन जैसे ही योग योगा के नाम पे पेटेंट हुआ, अब देखो कैसे सारा संसार उसको स्वीकार करता, और हम लोग सबसे पहले करते हैं क्योंकि हमारी चीजों को विदेशी ने अपने नाम से पेटेंट करा लिया। अब देखो पूरे के पूरे संसार में और अपने भारत में भी धड़ल्ले से एक बहुत सटीक टिप्पणी करता हूं जिसको कहेंगे कड़वा सत्य। प्राणायाम को स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज प्रत्येक एलोपैथिक हॉस्पिटल, एलोपैथिक डॉक्टर, एलोपैथी सर्जन प्राणायाम नहीं कह करके नहीं करवाते अपने पेशेंट को, ब्रीदिंग प्रैक्टिस। अभी पिछले दिनों एक हॉस्पिटल जाना हुआ, किन्हीं हमारे समीप में ही रहते हैं एक परिवार, उनकी देवी जी को लेकर के जाना हुआ। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ब्रीदिंग प्रैक्टिस के लिए, यानी प्राणायाम को प्राणायाम नहीं कहेंगे लेकिन ब्रीदिंग प्रैक्टिस कह करके प्राणायाम ही करवाए जा रहे हैं, और उनको कराने के लिए उन्होंने ऐप तक बना दिए। ना जाने हर हॉस्पिटल का अपना एक अलग ऐप है, ऐसा। तो देखो, तुम कहते रहो तुम श्रेष्ठ हो, तुम बहुत बड़े हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं है, और हम तो ये मचा देंगे, हम ये कर देंगे, कर्णवंतो विश्वमार्यम। अरे भैया, बाद की बातें हैं, पहले बचा ही लो, यही बहुत बड़ी बात है। अब एक और बात कहता हूं। स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, पतंजलि, और इन तीनों को यदि एक शब्द में कहूं तो आयुर्वेद। आज आयुर्वेद को निशाना बनाया जा रहा है। हम सभी, मैं स्वयं भी कहता हूं, मेरे लाखों चाहे करोड़ों मतभेद हो सकते हैं स्वामी जी के साथ, स्वामी रामदेव जी के साथ, मेरे बहुत मतभेद हो सकते हैं आचार्य बालकृष्ण जी के साथ, मेरे पतंजलि के साथ भी कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये तो नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को घेरा जा रहा हो और हम मौन बने बैठे हो। ये तो नपुंसकता है सीधी सीधी। ये तो ठीक ऐसे समझो, एक परिवार में, प्रत्येक परिवार को देखो तब समझ में आएगी ये बात। एक परिवार में यदि 4 सदस्य हैं और 4 सदस्य एक ही माता के गर्भ से देह पाए हैं, क्या इन चारों में एकरूपता होती है? क्या इन चारों में आपस में मनभेद नहीं होता? चाहे ये चारों आपस में भले ही झगड़ लेवें, लड़ाई कर लेवें, कुछ भी कर लेवें, लेकिन सामाजिक रूप से भी क्या इनकी आंतरिक, यदि कुछ भी इनके घर में, इनके भीतर में कुछ इस प्रकार का है मतभेद, तो क्या ये बाहर भी ऐसे ही होते हैं? या मान लो उनमें से किसी एक को प्रताड़ित किया जा रहा हो, किसी एक के साथ कुछ हिंसा की जा रही हो, उसको साथ अन्याय किया जा रहा हो, तो वो बाकी जो तीनों है वो ये कहेंगे नहीं नहीं, हमारी ना इसके साथ बोलचाल नहीं है, हमारा ना इसके साथ मतभेद है, तो हमें क्या मतलब इससे? ऐसा कैसी बालकपन वाली बात है। अरे लाखों मतभेद हो सकते हैं हमारे, मतभेद ये हमारे अपने घर की बात है, हमारे परिवार की बात है, लेकिन कमाल की बात देखो, एक भी हिंदू संगठन, कोई भी स्पष्ट रूप से, पूरा का पूरा आर्य जगत, कोई भी आर्य समाज स्पष्ट रूप से उनके समर्थन में नहीं है। लाला रामदेव, ये रामदेव, वो रामदेव, क्या मतलब? मैं कोई ऐसा नहीं कहना चाहता प्रवाह में
लेकिन क्या ले गए लाला रामदेव तुम्हारे घर से? जबरदस्ती उठा करके ले गए क्या? क्या ले लिया उन्होंने आपका? अभी तक जो भी कुछ ले रहे थे, खरीद रहे थे, वो पैसा, वो जीडीपी हमारे ही परिश्रम से अर्जित, वो जीडीपी विदेशों की बढ़ रही थी। आज जो वस्तु चाहिए उस वस्तु को स्वामी जी ने यदि समाज के लिए सहजता से उपलब्ध कराया, भले ही मैं कहता हूं, भले ही वो सन्यासी का कर्तव्य ना निभा रहे हो एज पर जो चल रहा है ट्रेंड, लेकिन एक बात तो देखो, देश हित में कितना बड़ा काम किया है उन्होंने। देश की मुद्रा को, देश की जीडीपी बढ़ाने में ही कितना बड़ा सहयोग है। चाहे वो इस सारी संपत्ति का समाज हित में 1% भी प्रयोग ना करें, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, यद्यपि उदाहरण के लिए, तब भी देश का पैसा देश में और देश के ही लिए जितने भी आईएमए और जितने भी संस्थान हैं और इनके माध्यम से जो पैसा जा रहा है, क्या गारंटी है किसी भी हॉस्पिटल की कि इनका पैसा देश में ही लगने वाला है। लेकिन कमाल की बात है, कल भी एक ऐसे ही विषय पर जुड़ना हुआ, हमारे एक मित्र हैं मोहित करके, उन्होंने एक ऐसा ही गूगल मीट पर कार्यक्रम रखा। वहां पर कई सारे प्रबुद्ध लोग डेटाबेस पर काम कर रहे हैं। वो डेटाबेस के आधार पर बता रहे हैं कि स्वामी जी ने टिप्पणी की थी, स्वामी जी ने उनको क्रॉस क्वेश्चन किया था, उनके ऊपर एक ऐसी टिप्पणी कर दी, फिर उन्होंने क्रॉस करते हुए ऐसा लेकर के स्वामी जी को घेरा। अरे भैया, ये डेटाबेस तुम किसके अगेंस्ट प्रेजेंट कर रहे हो? ये क्या डेटाबेस लेकर के बैठे हो तुम? विनाश का और सर्वनाश का यही कारण बनेगा इन सारे के सारे हिंदुओं का, इन सारे के सारे आर्यों का। तुम कितने इंटेलेक्चुअल्स हो? तुम्हें केवल सीधी सी बात ये समझ में नहीं आती कि इस समय परिस्थितियां क्या हैं? आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। कौन सा आपत्ति काल चल रहा है? तुम्हें आज डेटाबेस याद आ रहा है? तुम्हें ये याद आ रहा है कि स्वामी जी ने किसके ऊपर क्या टिप्पणी कर दी? अरे टिप्पणी भी कर दी तो हमारा अपना सन्यासी है, हमारे अपने परिवार का सदस्य, कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो। हमारे घर की आपसी चाहे जो मतभेद हो वो हम घर में बैठ करके सुलझा लेंगे, लेकिन सामाजिक रूप से एक सन्यासी को टारगेट किया जाए, सामाजिक रूप से उसके ऊपर दबाव बनाया जाए और संस्थाएं और तो और सुप्रीम कोर्ट, किसी देश का उच्च न्यायालय और उसको प्रताड़ित करे, उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करे। मोहम्मद के विषय में एक टिप्पणी देकर के देखो। मैं कहता हूं जो टिप्पणी देने वाला ना, उसकी नहीं, उसके परिवार की भी गर्दन बचेगी नहीं 24 घंटे के भीतर भीतर। छेड़ करके देखो दूसरों लोगों को, किसी के खिलाफ भी तुम एक बयानबाजी करके देखो, तुम्हें मजा चखा देंगे। लेकिन कमाल की बात है, कितनी इंटेलेक्चुअलिटी है, कितना डेटाबेस लेकर के हम बैठे हैं। हम कह रहे नहीं इसलिए किया। अरे भैया, हमारा अपना है, एक कब खड़ा होना सीखोगे? लेकिन बात ये चलती है, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कभी भी सांगठनिक नहीं होंगे, एकत्र नहीं होंगे, एकता को समझेंगे ही नहीं। प्रतिदिन उपदेश करेंगे मंचों से, लेकिन आचरण में एकता नहीं होगी। ये ऐसे ही है, चाहे जितने मतभेद हों, लेकिन सबसे पहले संतोष के लिए एक बात देखो, उनके द्वारा जो भी धन इकट्ठा किया जा रहा है, इसकी पूरी गारंटी है, ये हम बिल्कुल विश्वस्त हो सकते हैं उनके आचरण से भी, कि उनके द्वारा एकत्रित किया गया धन देश के ही काम आने वाला है या देश में ही रहने वाला है। कम से कम विदेश तो नहीं भागेंगे माल्या की तरह, या एक 52 साल के नाबालिग की तरह, या जो पूरी की पूरी लॉबी है जितनी भी, इनकी तरह। दोष ही दिखता है, गुण नहीं दिखता, परिणाम नहीं दिखता। कितना बड़ा आश्चर्य, कितना बड़ा। और क्या कहा जाए, ये बहुत गंभीर बात है, इस पर बहुत बातें हो सकती हैं। ऐसे ऐसे असाध्य रोगों को स्वामी जी ने, जिसको आप योग नहीं भी मान रहे हो, कोई बात नहीं, किसने कहा? क्या उन्होंने ये कहा कि AK-47 लेकर के मेरे कमांडोज घूम रहे? अगर तुमने योग को योग नहीं माना, ये जो मैं एक्सरसाइज, ये जो व्यायाम आदि करा रहा हूं, यदि इसको तुमने योग ही नहीं, केवल योग नहीं माना,
इसको अगर तुमने एक बार भी व्यायाम कहा, एक्सरसाइज कहा, तो सीधे देखो ये AK-47 लेकर के घूम रहे हैं। क्या कभी ऐसा? ऐसे ऐसे असाध्य, और केवल कोई एक नहीं है, इतना डेटाबेस पतंजलि के पास है कि इतने लोगों का उपचार, सफल उपचार उन्होंने किया है, इतना सफल उपचार किया है। इसी जिसको आप योग स्वीकार नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, योग के दो पक्ष हैं, एक अभ्युदय की सिद्धि के लिए और एक निश्चेष की सिद्धि के लिए। मतलब तुम क्या ज्यादा बुद्धिमान हो गए हो कि योग का मतलब केवल समाधि ही होता है? अगर तुम्हें बुद्धिमत्ता ही तुम्हें ज्यादा लग रहा है कि तुम्हारे पास ज्यादा बुद्धिमत्ता, तो एक बार विचार कर लो बैठ करके आपस में। यदि तुम कहो कि ऐसा कैसे कह सकते हो, तो देखो संसार में जो भी विधा है, जो भी विद्या है, उसके दो प्रयोजन होते हैं, अभ्युदय को सिद्ध करना और निश्चेष को सिद्धि करना। या तो अभ्युदय निश्चेष सिद्धि सा धर्मा, स्वामी जी ने धर्म का ही पालन किया है। तुम भले जो सोचो, शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो मन कैसे स्वस्थ रहेगा? और यदि मन स्वस्थ नहीं है तो आप सोचो कि मैं समाधि लगा लूंगा, केवल और केवल बंध्या के पुत्र के विवाह में उत्सव मनाने जैसा है, बस ऐसे ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यदि तुम कहो कि नहीं वेद, हम तो वेद की मानेंगे, यद्यपि वेद चाहे एक अध्याय ना पढ़ा हो आज तक, लेकिन बात क्या करेंगे, नहीं इसका प्रमाण वेद से दीजिए, लो वेद से भी सुन लो प्रमाण, और बढ़ाओ इन चीजों को आगे भी। मैं तो ये कहता हूं भाई, प्रतिदिन बोलते हो संध्या में, शन्नो देवी रभिष्ठया अपो भवन्तु पीतये शंयोर अभिस्रवन्तु नः, हमारे ऊपर चहुं ओर से सुख वर्षा हो। और सुख वर्षा क्या होगी? यदि योग का केवल एक ही पक्ष अर्थात समाधि ले लिया जावे, केवल पीतये अर्थात पूर्णानंद ले लिया जावे। अभ्युदय को मंत्र में भी है, मंत्र में भी है, शन्नो देवी अभिष्टय रभिष्टय ऐसा शब्द है। तो अभिष्ट कहते हैं इहलोक अर्थात अभ्युदय को, इहलौकिक सुखों को, इहलौकिक प्रसन्नता को। यदि केवल ये ही ले लिया जाए कि योग समाधि, जैसा कि महर्षि व्यास कहते हैं, यदि ये ही ले लिया जाए, मैं कहता हूं कितने लोग हैं जिन्होंने योग को जाना और समाधि लगा ली? बताओ कितने हैं? कमाल की बात है। बस हमें विरोध करना है। विरोध क्यों करना है हमें नहीं पता, या विरोध करने के पीछे कोई उद्देश्य होता है, नहीं हमें नहीं पता, बस एक मेंटेलिटी सेट है। क्या हम बहुत बड़े वाले हैं? और मैंने कहा था उपद्रवी कोई भी हो बचता नहीं है। परमात्मा की न्याय व्यवस्था विशुद्ध न्याय व्यवस्था है। उपद्रवी चाहे कोई आर्य समाजी हो, कोई विद्वान हो, चाहे कोई भी हो, यदि उपद्रव करोगे अनावश्यक रूप से, उद्देश्य स्पष्ट नहीं है लेकिन लगे पड़े हो, भोगोगे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बच नहीं सकते, मैं भी नहीं बच सकता। अनावश्यक यदि उपद्रव मचाऊंगा तो मैं भी नहीं बचूंगा, ध्यान रखिए। यदि मेरे मन में ये हो कि नहीं मैं तो बच जाऊंगा क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूं ना, तुम चाहे जो करो अस्तु। तो हमें सजग होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। बाहर हमें चाहे भीतर कितने भी मतभेद हो, कितने भी मनभेद हो, लेकिन बाहर हमें एकत्र ही रहना चाहिए। इसी में लाभ है, इसी में भलाई है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, डेटाबेस पर बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मेरे पास ये डेटा है। बिल्कुल आपकी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन क्या वर्तमान में तुम्हें ये डेटाबेस उठा करके लाना चाहिए? सीधे सीधे आयुर्वेद पर प्रहार है। कोरोनिल, यद्यपि कोरोना एक षड्यंत्र था, सीधे स्पष्टता से कहता हूं, कोरोना कोई डिजीज, कोरोना के लिए कोई डिजीज नहीं है, कोई वायरस नहीं है, वो केवल एक षड्यंत्र था। और इसके प्रमाण के रूप में कहता हूं, कोरोना 2020 में आया है, 2018 में 1.5 करोड़ डेटा है मेरे पास, 1.5 करोड़ वैक्सीन अप्रूव हुई हैं। अगर 2020 में कोरोना आया तो 2018 में 1.5 करोड़ वैक्सीन को अप्रूव करने के पीछे का उद्देश्य बताइए। अगर ये प्रायोजित नहीं है, यदि ये षड्यंत्र नहीं है। एक बात, अच्छा चीन से कोरोना आया और चीन में कहीं लॉकडाउन नहीं रहा, ऐसे बहुत सारे अस्तु, लेकिन जो भी कोरोना को समझते हुए उस स्थितियों को, उस समय की जो रोग और उस समय जो ज्वर आदि आ रहे थे, एक माहौल बना हुआ था, उसके ऊपर रिसर्च पेपर तैयार किए,
अनेकों लोगों पर इसको टेस्टिंग किया गया और उसके बाद यही आईएमए ने स्वीकार नहीं किया। इसी आईएमए ने सबसे पहले विरोध किया और कोरोनिल को यद्यपि बैन नहीं हो पाई, लेकिन कोरोनिल के एड और ये सब चीजें उस पर एक शिकंजा कस दिया। आप डेटाबेस लेकर के बैठे रहो। कमाल की बात है, अपने लोग बढ़ ना जाएं, अपने लोग नहीं बढ़ने चाहिए, चाहे दूसरे गुलाम बना लें, चाहे दूसरे सर्वनाश कर दें, लेकिन अपने लोग ना बढ़ जाएं। क्यों? ना जाने क्या मेरा विरोध है उनसे। अरे मेरा व्यक्तिगत विरोध चाहे जितना हो, मैं कहता हूं किसी भी संस्था से मेरा व्यक्तिगत विरोध चाहे जितना हो, ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनसे मेरा व्यक्तिगत विरोध है और विरोध न्यायपूर्वक है। उन संस्थाओं के जो मुख्य संस्थापक हैं, यदि आज वो आमने सामने और उनसे बातें हो, मैं निस्संदेह कह सकता हूं एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। मेरे व्यक्तिगत चाहे जितने मतभेद हों, लेकिन उनके श्रेष्ठ कार्य को मैं आज भी खुल करके सपोर्ट करता हूं और ये करना भी चाहिए। मेरा मतभेद उत्तम कार्य को लेकर के नहीं है, मेरा मतभेद किसी विद्वान को लेकर के हो सकता है, उस संस्था के संस्थापक को लेकर के हो सकता है, लेकिन उस संस्था के जो शुद्ध उद्देश्य हैं मैं उनको नहीं नकार सकता। और ये जो आज मैंने कहा था निंदा और स्तुति, इस पर एक अच्छा व्याख्यान, एक अच्छा विचार आप लोगों के साथ साझा करेंगे और वहां पर आपको बहुत गंभीर स्पष्टता आएगी कि वास्तव में निंदा और स्तुति का जो अर्थ अब तक आप समझ रहे हो, वो केवल शब्द समझा है आपने, व्यवहार तो समझा ही नहीं। और आर्य समाज का विशेष रूप से इसी को कहता हूं क्योंकि अन्य लोगों से तो अपेक्षा की ही नहीं जा सकती। आर्य समाज ही एक प्रबुद्ध वर्ग है। ये लोग ही वास्तव में वो कर सकते हैं जो दूसरा कोई नहीं कर सकता, चाहे वो जो भी हो, जान पूछ करके वेद का अर्थ का अनर्थ करते हैं। यही एकमात्र ऐसा कर सकता है। लेकिन आर्य समाज ने जो चुप्पी साधी हुई है, जितना बड़ा व्यर्थ, जितना बड़ा अनर्थ इसने किया है, दूसरा नहीं कर पा रहा, दूसरे ने नहीं किया इतना। और जितना उत्तम संसार के लिए ये हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक छोटा सा सूत्र सिखाने में ऐसे ऐसे संप्रदाय हैं, ऐसे ऐसे मत हैं, ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं। एक सूत्र सिखाने में 15 वर्ष सेवा लेते हैं। 15 वर्ष तक सेवा करो वहां, तब जाकर के आपको एक सूत्र सिखाया जाएगा। यहां तो जैसे ही प्रथम कोई आर्य समाज में आता है, पहले दिन उसको सिखा दिया जाता है यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मा, और धर्म के लिए कह दिया जाता है धारणा सधर्मा, कह दिया जाता है धृति क्षमा दमोस्तम शौचम इंद्रिय निग्रह इत्यादि। यहां इतनी स्पष्टता है और वहां इतनी अस्पष्टता है। तो समझना होगा, संभलना होगा और हमें ही संभलना होगा, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग ही वास्तव में नेतृत्व की क्षमता रखता है और जिनके उद्देश्य वेदानुकूल हो उनको तो सरल सहज ऋजु होना चाहिए। और सबसे पहले मैं कहता हूं स्वामी जी के साथ, स्वामी रामदेव जी के साथ, पतंजलि के साथ, चाहे हमारे जितने मनभेद हों, जितने मतभेद हों, वो बाद में देख लेंगे, हमारे घर की बात है, आपस में बैठकर विचार कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है परिवार में 4 भाई हैं, चारों भाइयों में पूरी तरह से हमेशा नहीं बनती, लेकिन एक दूसरे के शत्रु तो नहीं बनते, और यदि कोई बनता है तो वो मूर्ख है। लेकिन अधिकांश जो समाज में भी प्रचलित है, देखा जाता है कि 4 भाइयों में आपस में नहीं बनती, लेकिन चारों भाई बस एक छोटी छोटी दीवार खड़ी करके और एक ही स्थान पर रहते हैं। इससे भी सीख लो। आर्य समाजीपना चला नहीं जाएगा यदि स्वामी जी के साथ खड़े हो जाओगे, क्योंकि ये संकट स्वामी जी पर नहीं है, ये संकट केवल पतंजलि पर नहीं है, ये वास्तव में संन्यास परंपरा पर है, ये ऋषि परंपरा पर है, ये आयुर्वेद परंपरा पर है, ये वेद पर है प्रहार। क्योंकि आयुर्वेद वास्तव में वेद का ही उपांग है। अस्तु, तो आज के विषय को इतना ही रखते हैं। परमात्मा के लिए बहुत सारा धन्यवाद और आप सबका भी बहुत सारा धन्यवाद देते हुए एक बार ओम का उच्चारण कर कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओम।
शांत शांत शांति। आप सभी को पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। सर्वेभ्यो नमः।